नमस्ते, मैं मोहनलाल आर्य कौशल ग्राम केंद्र गिनौरा जन्नारदार से बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ देसी गौमाता के बारे में बताना चाहता हूँ और देसी गौमाता का जो दूध होता है और किस तरह से निकाला जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सामने देसी गौमाता खड़ी है और देसी गौमाता की जो पहचान होती है, इसके ऊपर यहाँ पर ये टाट होती है और इसके कान लंबे होते हैं और इसका ये गलकुंबा होता है, ये काफी बड़ा होता है। पूंछ इधर आप देखेंगे पूंछ होती है, पूंछ बहुत लंबी होती है, करीब जमीन से छुपी हुई होती है। और इसके थन आप देखेंगे, थन ये काफी बड़े होते हैं। थन आप देखें, इसके कितने बड़े थन हैं। देसी गौमाता की ये पहचान है। इसकी आंख देखिए कितनी सुंदर आंखें हैं। आप इसके बच्चे को हम ये दूध पिला रहे हैं, बच्चा का दूध पे पहला हक है, तो हम बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में पिलाते हैं। पहला हम सारा दूध पिलाते हैं, उसके बाद में हम आधा दूध पिलाते हैं बच्चे को। तो अब ये बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और इसके बाद फिर अब हम इस दूध को फिर निकालेंगे और इसका एक और ये बांधोगे तुम मनी। अब इस बच्चे को हम अलग हटा देंगे और बच्चे को अलग हटा के और हम सबसे पहले इन थनों को धोएंगे। इन थनों को हम धोएंगे इस तरह से और थन को धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ करके और बड़े आराम से फिर हम दूध को निकालेंगे। ये देसी गौमाता का जो दूध है ये अमृत है और वैसे कहने मात्र से अमृत नहीं होता। इस दूध में टाइप A2 एक प्रोटीन होता है, वो पाया जाता है टाइप A2, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इस गाय के नाम पे ही एक दूसरा पशु है, जिसे वो सिर्फ पशु है, जिसे विदेशी गाय जो है जर्सी फ्रीजन होलिस्टन। तो उस दूध में ये विटामिन, ये प्रोटीन टाइप A2 नहीं पाया जाता, बल्कि उसमें टाइप A1 पाया जाता है। और टाइप A1 जो होता है वो हमारी रेजिस्टेंस पावर को कम करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो हम इस वजह से हमें ये देसी गौमाता का दूध ही पीना है और इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। और इसमें एक और विशेषता है जो किसी अन्य में नहीं मिलता, ओमेगा एसिड फैटी 3, ये सिर्फ देसी गौमाता के दूध में मिलता है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है। और ये इस तरह से बड़े आराम से दूध को निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दूध है, ये अमृत तुल्य है मित्रों। और गाय भी कितने प्यार से दूध निकलवा रही है। देखिए आप, पहले बच्चे को बड़ा अच्छा प्यार रही थी और अब कितने प्यार से दूध निकलवा रही है, कुछ भी नहीं कहती है। मित्रों, आपका धन्यवाद। मैं दूध किस तरह से निकाला जाता है, जो सबसे अच्छी जो विधि है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, थन को ऐसे बड़े आराम से दबाते हैं। ये जो हमारी जो उंगली है, कन की उंगली, इससे दबाते हैं। इसके दबाने से धार बंद कर आती है
और थन पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ता। और कुछ व्यक्ति इसको कुछ इस तरह से अंगूठे से निकालते हैं, जो ये गलत प्रक्रिया है। ये आप देखें, ये अंगूठे से ये गढ़ता है, इसके ऐसे निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया गलत है। ऐसे ना निकाल के और इसको इस तरह से निकालना चाहिए। देखिए कितने आराम से निकलना है, और गौ माता कितने आराम से दूध निकलवा रही है, बड़े प्यार से खड़ी है। दूध निकालते रहो। ये दूध निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, उंगलियों से दूध निकालना। ये देखिए, आप देखें, कन की उंगली पे फोकस कर रहे हैं, देखो यहाँ से दबाव पड़ेगा तब दूध निकलेगा। ये ऐसे है। तो ये जो नीचे की जो सबसे कनिष्ठिका उंगली होती है, इसे कनिष्ठिका बोलते हैं, कनिष्ठिका उंगली के दबाव से निकालते हैं, अंगूठे के दबाव से नहीं निकालना चाहिए मित्रों। और पहले थन को पानी से मैंने धोया, ये आपने देखा ही होगा, पानी से साफ करके और इस तरह से निकालते हैं मित्रों। और ये दूध कब निकालते हैं? जब न्यार खाते हैं, जब चारा पे बांधते हैं तब निकालते हैं, क्योंकि इसका एक और भी कारण है। जब चारा खाएगी ये दूध निकालने के बाद में, तो ये बैठेगी नहीं, और बैठेगी नहीं तो इसके थन जो हैं, थन में देखिए यहाँ ये वाल्व होता है, ये वाल्व, ये प्राकृतिक वाल्व है, अपने आप दूध रुका हुआ है। और जब प्रेशर हम इस तरह से करते हैं तभी दूध जो का इसमें से निकलता है। तो ये जो प्राकृतिक वाल्व हैं ये आध घंटा खुले रहते हैं, वैसे तो बंद होते हैं, पर आध घंटा इसमें बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। जो बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं ज़मीन से, वो अंदर जा सकते हैं और इसमें थनैला रोग हो सकता है। तो इस वजह से दूध जब निकालना चाहिए कि जब ये गौमाता न्यार चारा खाने के लिए तैयार हो, तो वो खड़ी रहेगी और थनों का स्पर्श इससे नहीं होगा जमीन से। मित्रों आपका धन्यवाद। मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हम सावधानी बरतेंगे तो थनों के अंदर कोई रोग ही नहीं आएगा, थनैला रोग। पर फिर भी यदि किसी के अंदर थनैला रोग आ गया है तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थनों को सबसे पहले तो हम गर्म पानी से धोएं, और उसमें जो रुका हुआ है उसको हम ऐसे निकालें, थोड़े दबाव से गर्म पानी, थोड़े इसके गर्म पानी के छपका मारें थन पे। और इसको खिलाने के लिए हम देसी कपूर बोल रहा हूँ मैं, देसी कपूर और तिल का तेल ये मिलाकर और इस गौमाता को हम पिलाएं, तो इसके जो सुर हैं, दूध के जो सुर हैं वो खुल जाएंगे। और ये जो अंदर इसमें जो दूध जम जाता है, कचरा जम जाता है, थनैला रोग जो होता है इसमें कचरा जम जाता है, वो दूध जम जाता है। तो उस दूध को जमने के लिए एक वो आती है, एक सलाई आती है, उस सलाई का प्रयोग हो सके तो ना करें, उसका प्रयोग जब ही करें कि जब बिल्कुल दूध ये यहाँ से रुका हुआ है, तब तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके प्रयोग करने से और भी इन्फेक्शन भी हो सकता है। मित्रों ये सावधानी, किसी रोग से रोग को खत्म करने के लिए उससे बचाव होना ज़रूरी है। तो बचाव के लिए मैंने आपको ये बताया कि दूध निकालने से पहले इसको ये चारे पे बांधें, और चारे पे बांधने के बाद में ही निकालें, क्योंकि ये खड़ी रहेगी। और जब ये आध घंटा कम से कम खड़ी रहेगी तो फिर इसमें जो फंगस रोग, जो ये ज़मीन में जो बैक्टीरिया हैं जो इस तरह के जो रोग पैदा करते हैं, वो रोग नहीं आएगा। मित्रों आपका धन्यवाद।